बहुत बार घरों की दीवारें ऐसे फट भी जाती हैं, लिटरली फट जाती हैं। यहाँ की घरों की दीवार ना ईंट की नहीं बनी होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगी ऑस्ट्रेलिया में जो घरों की दीवार होती है वो किस चीज़ की बनती है। जी हाँ, ये ईंटों की नहीं बनती है, ये किसी और चीज़ को बनती है। वो क्या चीज़ होती है जो वो घरों की दीवारों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया के घरों की जो दीवार होती है वो कैसी होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है, और क्या वो इंडिया जैसी ही होती है, ईंटों की होती जैसे इंडिया में ईंट की बनी होती है पूरी दीवार, सॉलिड दीवार होती है, क्या वो वैसी होती है। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। सो चलिए पता। सो फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया के जो घर होते हैं, ये जो वॉल होती है वो टिम्बर फ्रेम के बने होते हैं। जी हाँ, टिम्बर फ्रेम के बने होते हैं, और उसमें एक गैप होता है, और वो जो गैप होता है उसमें डाला जाता है वूल। जी, वूल डाला जाता है जो आइसोलेशन का काम करता है। सो जैसे ये वॉल है, ये पूरा टिम्बर फ्रेम का बना हुआ है और इसके बीच में वूल पड़ा है। तो वूल क्यों डाला जाता है? तो वूल इसलिए डाला जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, वेदर बहुत अलग अलग तरीके का चेंज होता है। जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो वो वूल डालने की वजह से क्या होता है कि जो बाहर की हीट होती है ना, वो घर के अंदर उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो हीट को वो जो अंदर का वूल होता है वो आने नहीं देता है। और जो ठंड होती है, ठंडियों में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना, तो वुडन के बने होते हैं और टिम्बर फ्रेम के बने होते हैं ये घर। तो ये ठंडी घर में उतनी ज़्यादा नहीं रहती, मतलब उतना ज़्यादा ऐसा बहुत ठंड नहीं रहती। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हीटर चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट जैसे एक्सट्रीम ठंड पड़ती है ना वहाँ पे, तो उसके लिए ना वो काम करता है, वो जो वूल पड़ा रहता है यहाँ इसमें, वो बहुत काम करता है। ये आवाज़ क्यों आ रही है? क्योंकि ये टिम्बर फ्रेम का बना हुआ है और इसमें वो वूल भी पड़ा हुआ है, तो उसके गैप की वजह से इसमें आवाज़ आती है। सो अगर यहाँ पे ये एक चीज़ है कि हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, मतलब दीवार वगैरह में, क्योंकि अगर जैसे बच्चे खेल रहे हैं या अगर कोई फर्नीचर अगर हम कभी मंगाते हैं, या घर के अंदर से, जैसे ये ऐसा कॉरिडोर है, तो अगर हम फर्नीचर मंगाते हैं ना, तो ये दोनों जो वॉल है ना, इसका हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहीं इस वॉल पे ना लग जाए या इस वॉल पे ना लग जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर वॉल पे लग गया तो ये मतलब पूरा ऐसे लगता है फाड़ देता है, मतलब पूरा कट हो जाता है। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जब भी हम ये सब चीज़ें देखते मंगाते हैं या करते हैं। और बच्चे भी इनफैक्ट जब खेलते हैं तो भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बॉल वगैरह अगर तेज़ी से हो जाता ना, तो ये बॉल ऐसे पूरा फट जाता, मतलब अंदर ऐसे अगर मैं इसमें बहुत तेज़ से ऐसे मारूँ ना तो भी ये फट जाएगा, इतना ये लाइट होता है। तो बहुत ऐसा ध्यान देना पड़ता है। तो क्या होता है ना, इसलिए यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो भी बनाऊंगी कि यहाँ पे घर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मतलब बहुत ही अलग होता है। और हमारे घर में क्या है, मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ बाहर का जो आउटर है, सिर्फ वहाँ पे ईंट लगी हो, मैं दिखाती हूँ। सो ये देखिए गाइस, ये जो वॉल है ये पिलर है। सो ये पिलर बना हुआ है पूरा प्रॉपर ईंट से, ये पिलर बना हुआ है। और ये देखिए, ये पूरा ईंट से बना हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर का जो है वॉल, वो मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये टिम्बर फ्रेम का बना होता है, वो उसका बना है। अभी ये देखिए, इसमें भी पूरी आवाज़ आएगी। ये टीवी का फ्रेम है, ठीक है। और टीवी के फ्रेम में देखिए ये ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है, ये भी पूरा उसी का बना हुआ है, देखिए। और इसमें भी अगर मैंने मार दिया तेज से तो ये फट जाएगा। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। और पूरे घर में देखिए, पूरे घर में ऐसा बना रहता है। हाँ, मेरे घर में एक चीज़ है और बहुत सारे घरों में रहता है, मतलब अगर वो डिपेंड की किस टाइप का घर है। तो उसमें देखिए इस वॉशरूम में मेरे यहाँ पे चारों तरफ टाइल्स लगा हुआ है,
देख सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि हर वॉशरूम में आपको मिलेगा, कोई कोई वॉशरूम में क्या होता है ना, सिर्फ इतनी वॉल रहती है और पूरा ऊपर खाली रहता है, और कुछ वॉल में नहीं भी रहती है। ऐसा भी होता है कि कुछ वॉल में नहीं भी रहती है। तो अलग अलग वॉशरूम्स होते हैं, अलग अलग अपग्रेडेड हाउस होते हैं, तो उसमें उस अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे ना ये चीज़ें हैं कि ये सारे और ये जो दरवाजे भी ना बहुत हल्के हैं, ऐसा बहुत जैसे इंडिया में भारी होता है ना एकदम दरवाज़ा, वैसा नहीं है। सो ये वॉल नॉर्मली क्या है, यहाँ हर घर में वॉल ऐसी ही होती हैं और टिम्बर फ्रेम की होती हैं। अगर किसी को अपना कस्टमाइज कराना होता है तो वो ईंट और सीमेंट का बनवाता है पूरा वॉल, और वो गाइस बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बट घर यहाँ पे ऐसे ही बनते हैं। कलर नॉर्मली जो घरों में होते हैं वो वाइट ही होते हैं नॉर्मली। जब भी यहाँ पे नए घर आप देखोगे ना, पूरा मतलब सफ़ेद कलर का ही रहेगा, वाइट कलर का ही रहेगा। बहुत कम ऐसा रहता है कि जिसमें कलरफुल घर होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कलर करवाना है तो आप बिल्डर को बोल के आप कलर करवा सकते हैं, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस होता है। जी हाँ, क्योंकि जो वो कलर करेंगे, जैसे आपने अगर कोई कलर बताया तो वो इसके ऊपर करेंगे तो उसका अलग चार्जेस होता है। और एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो टिम्बर फ्रेम होता है ना, तो उसके होने से क्या होता है ना, और अंदर ग्लास वूल और या जो दूसरा वूल होता है वो लगे होने से क्या होता है ना कि हीट, जैसे अभी समर चल रहा है और कभी कभी किसी दिन इतनी ज़्यादा हीट होती है, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है कि आप बाहर खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसी धूप होती है। तो उसके लिए क्या उस टाइम पे ये काफ़ी काम होता है। मतलब घर पे आप रहोगे ना, गर्मी लगेगी, लेकिन सोचिए आप बाहर 2 मिनट भी बैठ नहीं सकते हो, लेकिन घर के अंदर फिर भी थोड़ा ऐसा रहता है कि आप बिना एसी के भी बैठ सकते हो, मतलब फ़ैन ऑन करके बैठ सकते हो, ऐसा रहता है। तो इतना मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है उस वूल से, तो वो वूल काफ़ी काम आता है। तो यही रीज़न है यहाँ पे घरों में कि ऐसा वॉल को बताऊँ। देखिए ये छोटा सा, ये कहीं कोई कुर्सी या कोई चेयर ऐसे लग गया होगा तो इस वजह से ये देखिए ये सब मार्क पड़ जाते हैं। और ये बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार ये फट भी जाता है। जैसे अगर कोई चेयर लग गई, नहीं ध्यान दिया तो फट जाता है। तो फटने से क्या होता है ना, ये पूरा ऐसे कभी कभार होल बन जाता है। तो उस होल को मतलब कवर अप करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें भी हम करते हैं। बट तो ये बहुत ध्यान देना पड़ता है। बच्चा खेल रहा है और ये देखिए सारे घरों में, पूरे घर में देखिए वॉल एसी का है, ये देखिए। और ये बना ही होता है, ये घरों में ये बना है आइसोलेशन के लिए, ये बनना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग घरों में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, बट मेन जो स्ट्रक्चर, जो बेस होता है वो यही होता है। बेस इसी का बनता है और ऊपर की जो फ्रेमिंग होती है वो पूरी वुडन की होती है। हल्के होते हैं, ऑफकोर्स घर हल्के होते हैं, वो एकदम सॉलिड नहीं होता है कि हाँ आप मारो तोड़ो कुछ भी वैसा नहीं होता है। तो वो ध्यान देना होता है। बच्चे खेलते हैं या आप खुद ही कभी कभी फर्नीचर लेके आते हैं हम लोग, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो भी घर बनते हैं ना, उसकी जो बाहर की जैसे ऐसे बाउंड्री होती है वो इसी की होती है। ये फेंसिंग बोलते हैं यहाँ पे, ये वुडन की होती है। और एक और मटेरियल आता है, वो थोड़ा स्टील जैसा दिखता है, स्टील नहीं बोलते, कोई मटेरियल होता है, वो वुडन नहीं होता है, वो उसका भी बनता है, बट वो थोड़ा और एक्सपेंसिव पड़ता है और लोग लगवाते हैं, ऐसा नहीं है। सो हमारे घर में देखिए ये वुडन है, फ्रेमिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ऐसा, जैसे अगर घर की बाहर की दीवार है, बाउंड्री है, तो वो पूरी ईंट की बनी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। और यहाँ सारे घरों में आपको मैं दिखाऊंगी कभी, पूरे सारे घरों में ऐसे ही फेंसिंग होती है, ऐसे ही बाउंड्री होती है। मतलब किसी भी घरों में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये दीवार आपकी उसकी है, ईंट की है, ऐसा नहीं है। ये जो बाउंड्री होती है ये पूरी वुडन की ही होती है। एक यहाँ पे डोर ऐसे ओपन रहता है, क्योंकि साइड का डोर इसलिए ओपन रहता है क्योंकि डस्टबिन रहता है वहाँ पे, तो वो निकालने के लिए। सो ये देखिए ये मेरा बाहर का पूरा ईंट का है, यहाँ पे ये पूरा ईंट का है। अब ये दीवार और वो दीवार, उन दोनों दीवारों के बीच में वो वूल रहता है,
जो मैंने आपको वूल बताया वो रहता है, वो आइसोलेशन का काम करता है। अभी देखो मैं यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि ये प्रॉपर दीवार है, प्रॉपर ईंट की दीवार है। तो देखिए इसमें मैं कितना भी तेज़ मारूंगी हाथ टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। लेकिन जो अंदर की दीवार है उसमें मैं मार दूंगी, मेरा हाथ नहीं टूटेगा, दीवार टूट जाएगी, ऐसा है। सो अभी आप ये देखिए, आ रही आवाज़, बाहर नहीं आ रही थी। सो ये डिफरेंस रहता है यहाँ पे घरों में, दीवारों में। कुछ लोग कस्टमाइज करवा लेते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें चेंज कराते हैं, बट बेस तो ये बाउंड्री, जैसे मैंने आपको बताया वो फेंसिंग वगैरह वो सब तो ऐसी ही रहेगी। और सो फ्रेंड्स बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।